हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और बिल्कुल फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे है। और बिल्कुल मैंने आप लोगों से संडे अपडेट में बताया था कि मैं आप लोगों से जो नेक्स्ट वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे बनाऊंगी। और बिल्कुल आप लोग ने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर हैं, कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स को लेकर हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। साथ में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बारे में भी हैं। तो लास्ट में मैं अपना इंट्रो भी आप लोगों से शेयर करूंगी, एक शॉर्ट इंट्रो। वैसे मैंने आप लोगों से ऑलरेडी इंट्रो शेयर किया हुआ है, पर वो बहुत ही पुराना हो चुका है वीडियो, लगभग 2-3 साल पुराना। और शायद जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उन लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं किया है। तो ये स्पेशली जो हमारे साथ न्यू व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो, ये इंट्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। और बिल्कुल आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो मैं सारे ही क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। इसके साथ बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करिए और पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस। और बिल्कुल मेरे संडे गार्डन, विंटर गार्डन का अपडेट देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है गार्डन मैनेजमेंट को लेके कि इतने सारे प्लांट्स आप कैसे मैनेज करती हैं, और पेरेनियल प्लांट्स के साथ आप विंटर प्लांट्स कैसे मैनेज करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल फंडा है। बहुत सारे प्लांटर्स लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। और घर में ही पड़े होते हैं ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जिसको मैं यूज़ करके अपने विंटर गार्डन को बना लेती हूँ। देखिए, ऑलरेडी पेरेनियल प्लांट्स इतने सारे होते हैं, और विंटर प्लांट्स जब हम लगाते हैं ना तो बहुत सारे प्लांटर्स हमें फिर से अरेंज करने पड़ते हैं। और मैं हर समर बिल्कुल अप्रैल आते आते जब हमारे ये विंटर ब्लूम्स ख़त्म हो जाते हैं, तो जितने भी प्लांटर्स हैं मैं उनकी मिट्टी को बिल्कुल स्टरलाइज करके उसे बोरी में भर के अलग रख देती हूँ। और जो प्लांटर्स हैं उसे भी स्टरलाइज करके बिल्कुल अपने स्टोर रूम में डाल देती हूँ। और विंटर आने के बाद अगेन मैं उसे रीयूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि समर में इतने सारे प्लांट्स नहीं होते हैं, ना ही इतनी ब्लूमिंग्स होती है, ना ही इतनी वैरायटी होती है। उस समय मेरे गार्डन का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, और उस समय मैं बहुत कम प्लांट्स रखती हूँ अपने समर में और रेनी सीज़न में। और दूसरा यही क्वेश्चन है कि आप गार्डन मैनेज कैसे करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विंटर्स में बहुत सारे ब्लूम्स हो जाते हैं, बहुत सारे प्लांटर्स हो जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ 2-3 महीने चलता है और इसमें ये बिल्कुल मैनेजमेंट हो जाता है। और विंटर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा आपको मैनेज भी नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ उसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते रहिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन पर दीजिए और उसकी गुड़ाई करते रहिए, बस इतना ही। और वो आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लूम देंगे पूरे विंटर। छोटी छोटी सी बातें हैं। फर्टिलाइज़र क्या देना है, बिल्कुल मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और रही बात फ्रेंड्स पेरेनियल प्लांट्स की, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डेली टाइम देना है अपने सारे ही प्लांट्स को। आप अगर वीक में 1 या 2 दिन भी निकाल लेंगे ना तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। हर वीक आप इनकी गुड़ाई कर लीजिए। वाटरिंग तो आपको समर में डेली करना होगा, पर विंटर्स में पानी देने का झंझट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इतने ओस वगैरह गिरते हैं ना, तो वो ऑलरेडी इतने मॉइस्चर रहते हैं इतने प्लांट्स में कि हमको डेली वाटरिंग नहीं करना पड़ता। और बिल्कुल जो ये क्वेश्चन है कि इतने सारे पेरेनियल प्लांट्स में आप विंटर प्लांट्स कैसे मैनेज करती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, मेरा वाला प्रोसेस। जैसे कि ये सारे रोजेज़ हैं, पेरेनियल प्लांट हैं, हमेशा रहते हैं। पर मैं क्या करती हूँ, अब हमें विंटर सीडलिंग्स इतनी सारी है, कैसे मैनेज करना है। मैं अपनी सारे विंटर प्लांट्स आप इसमें देख रहे हैं, सब में मैंने पिटूनियाज लगाए हुए हैं, ये देखिए। तो ऊपर का रोज़ और नीचे हमारे विंटर प्लांट्स भी ब्लूम करेंगे। ये सारे में मैंने पिटूनियाज लगाए हुए हैं। और जब ये पिटूनियाज जो है ऊपर की ओर नहीं भागते हैं, बल्कि ये नीचे सरफेस में रहेंगे और नीचे ही फ्लावरिंग करेंगे, ऊपर हमारा रोज़ फ्लावरिंग करेगा। इस तरीके से मेरे ये प्लांटर्स बच गए और इनमें विंटर ब्लूमिंग भी होगी और साथ में हमारे पेरेनियल प्लांट की भी ब्लूमिंग होगी।
और इसी तरीके से मैंने अपने सारे पेर्निनेंट प्लांट में अपने विंटर प्लांट्स लगाए हैं। तो इस साइड में भी आप देखेंगे फ्रेंड्स, हिबिस्कस में मैंने अपने सारे कॉस्मोस के प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये काफ़ी हद तक देखिए आपका खूबसूरती, क्योंकि ये देखिए हिबिस्कस तो हमारे विंटर में ब्लूम्स करने वाले हैं नहीं, और ये प्लांटर बिल्कुल ऐसा ही कलरफुल भी नहीं लगेगा, एकदम ग्रीन ग्रीन रहेगा। अगर आप इसमें थोड़े से विंटर प्लांट्स लगा दें तो विंटर प्लांट्स भी उसमें ब्लूमिंग करेंगे और आपका पेरेनियल प्लांट भी रहेगा, क्योंकि विंटर प्लांट्स में ज़्यादा रूट्स वगैरह डेवलप नहीं होते और बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा बिग स्केल पे भी नहीं होते, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं और बिल्कुल ये ब्लूमिंग आपका स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये हिबिस्कस के प्लांटर में मैंने ये कॉस्मोस लगाया है और मेरे सारे हिबिस्कस में आपको ये कॉस्मोस के प्लांट दिख जाएंगे। तो रोजेज़ में मैंने पिटूनियाज लगा दिए हैं और हिबिस्कस में मैंने अपने ये कॉस्मोस के प्लांट्स लगा दिए हैं। इस तरीके से मेरे बहुत सारे प्लांटर्स जो हैं वो बच गए और मुझे बिल्कुल अपने विंटर में ब्लूमिंग भी अपने प्लांट से मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हिबिस्कस के प्लांट आपने कितने बड़े गमले में लगाए हैं, किसी ने अभी हाल ही में मुझसे क्वेश्चन किया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा बिग ये पॉट्स नहीं हैं, कोई 10 इंचेस हैं, कोई 12 इंचेस हैं, कोई 14 इंचेस हैं। और मेरे प्लांट्स की जो हाइट आप देख रहे हैं काफ़ी ये लेंदी हो गए हैं और हर फैब के टाइम में फरवरी में मैं इनकी प्रूनिंग कर देती हूँ, बहुत ही अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। ये जो आपको सारे लेंदी प्लांट्स दिख रहे हैं ना हिबिस्कस के, ये सारे प्रून हो जाने वाले हैं फरवरी में और इनकी हाइट बिल्कुल मैं कम कर देती हूँ और इनका जो मिट्टी है, सॉइल भी मैं चेंज करती हूँ प्लांटर से निकाल के, और प्लांटर से निकाल के मैं इनकी सॉइल भी चेंज करती हूँ, इनको फर्टिलाइज भी करती हूँ और इनकी जो बहुत ज़्यादा जो रूट्स जो डेवलप हो गई हैं, इनके रूट्स को भी मैं थोड़ा सा कट आउट कर देती हूँ। इस तरीके से ये मैनेज रहते हैं मेरे प्लांटर में ही पूरे साल, दर साल ये ऐसे ही रहते हैं और ये बिल्कुल समर आते आते अपनी ग्रोथ पकड़ लेते हैं और फिर से मुझे बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी हिबिस्कस को सिर्फ प्लांटर में ही मैनेज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। और जैसा मैंने कहा कि मैं वेस्ट मटेरियल को भी बहुत यूज़ करती हूँ, तो बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए वेस्ट मटेरियल पे बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स वेस्ट मटेरियल पे आ रहे हैं। तो बिल्कुल मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए, और कब अपलोड करूँगी वो मैं बाद में देखूँगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अभी भी मैं लोड नहीं कर पाई हूँ और बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं मेरे चैनल पे जिसे मुझे लोड करना है। और देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रूटिंग प्लांट को लेके है। तो बहुत सारे कमेंट्स हमारे पोमग्रेनेट पे आए हुए हैं कि आपके पोमग्रेनेट के प्लांट्स कैसे मैनेज आप करती हैं, कैसे इसमें इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग है। और सेकंड जो है मेरे जो चीकू के प्लांट पे हैं उसमें है। देखिए ये हमारा चीकू का प्लांट है जिसमें बहुत सारी फ्रूटिंग है। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है चीकू के प्लांट को लेके, तो देखिए फ्रेंड्स इस समय तो विंटर चल रहा है ना, और सेपरेट वीडियो फ्रूटिंग प्लांट पे बनाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे वीडियो हैं लाइन में जो मुझे विंटर गार्डन से रिलेटेड हैं और उसको मुझे अपलोड करना है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को इसका सेपरेट वीडियो भी बना दूं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ इसी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। देखिए आप विंटर में अपने चीकू के प्लांट हों चाहे कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, उसे ऐसे जगह शिफ्ट करिए जहाँ पे आपको फुल सन मिले, पूरे दिन की उसको धूप मिले, और उसकी समय समय पे गुड़ाई करते रहिए। उसके जो सॉइल है उसे आप सॉगी मत रखिए, बिल्कुल जब ड्राई हो जाए ऊपरी सरफेस तभी आप पानी दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा आपको गीला नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा गीला करेंगे तो बिल्कुल वो रूट रॉट की प्रॉब्लम से डेड भी हो सकता है और वो उसमें फ्रूटिंग भी अच्छे से नहीं होगी, फ्रूट्स भी उसके ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। विंटर में बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पे दीजिए, और जब उसका प्लांटर आपको बिल्कुल सूखा लगे तभी आप उसमें पानी दीजिए। ज़मीन वगैरह में आपने लगाया हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखिए क्यारी में लगाया है, अगर आपने प्लांटर में लगाया है तो आप उसे इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, पाला वगैरह पड़ रहा हो, तो उसे थोड़ा शेडी एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं, और बिल्कुल धूप के समय में आप उसे धूप में रख दीजिए। तो ये फ्रेंड्स हो गए हमारी फ्रूटिंग प्लांट पे। और इसके फर्टिलाइज़र पे देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई भी विशेष फर्टिलाइज़र अपने फ्रूटिंग प्लांट में नहीं देती हूँ कि स्पेशली मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ अपने फ्रूटिंग प्लांट पे। एज़ यूजुअल जो मैं
आप अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने सारे ही विंटर प्लांट्स में दे रही हूँ, वही फर्टिलाइज़र मैं अपने फ्रूटिंग प्लांट में भी दे रही हूँ। सरसों की बनी हुई जो खली से बना हुआ जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी बेस्ट फर्टिलाइज़र है आपके सारे ही फ्रूटिंग प्लांट के लिए। उससे भरपूर मात्रा में आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने 2 तरीके का शेयर किया हुआ है, वो आप बिल्कुल देखिए, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और साथ में आप काऊ डंक मैन्योर हो या वर्मी कंपोस्ट जो बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हुआ हो, वो आप हर मंथ यूज़ करिए अपने फ्रूटिंग प्लांट में। और एनपीके का स्प्रे करते रहिए। मैं अपने सारे प्लांट्स में एनपीके का स्प्रे हर 20 से 25 दिन पे करती हूँ। इससे चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे पेरेनियल प्लांट हो, वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं, बहुत ही ग्रीनिश रहते हैं। उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों भरपूर मात्रा में होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लेंदी हो रहा है और बहुत सारी क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। लास्ट में चलिए अपने इंट्रो के बारे में आपसे बता देती हूँ। तो बिल्कुल मेरा नाम जो है आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, आप लोगों से मैं शेयर करती रहती हूँ। मेरा नाम पायल गुप्ता है और मैं बिलोंग करती हूँ नेपाल से। और मेरा जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया का है। इंडिया में वाराणसी सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ और वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया हुआ है। और नेपाल में मेरी जो शादी हुई है, यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं बिजनेसमैन हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़कियाँ हैं। और जो मेरे बच्चे हैं वो लखनऊ में पढ़ते हैं और उसी की वजह से मैं अक्सर लखनऊ विज़िट करती रहती हूँ, जहाँ पे मैं नर्सरी विज़िट आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो बिल्कुल कई सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं लखनऊ में ही रह रही हूँ और लखनऊ के बारे में मुझसे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ की नर्सरी, वहाँ के बारे में, इस एरिया के बारे में। तो मैं लखनऊ के बारे में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मैं नहीं जानती हूँ। मैं बस वहाँ पे विज़िट करती रहती हूँ, तो वहाँ की नर्सरी को भी विज़िट करती हूँ और उसी को मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि हमारे नेपाल में इतनी अच्छी नर्सरी नहीं है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से प्लांट्स मिल जाएं। तो प्लांट्स बाय करने के लिए अक्सर मैं वहाँ पे विज़िट करती हूँ, जिसका वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और बस इतना ही। और अपने बारे में मैं क्या बताऊं, बस आप सभी जानते हैं मेरा ये शौक़ आपको सामने दिख रहा है, प्लांट्स लव। तो ये मेरी हॉबी है, सबसे फर्स्ट हॉबी आपको सामने दिख रही है। मेरे प्लांट और गार्डनिंग मेरी सबसे जो हॉबी के हैं फर्स्ट हॉबी है। और सेकंड हॉबीज़ जो है वो मेरी कुकिंग है। तो आप मेरा कुकिंग चैनल भी जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ के भी वीडियोस आप देखिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी मेरी रेसिपीज़। तो बिल्कुल उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं तो इस तरीके से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे बारे में और आपके जो सारे क्वेश्चन हैं उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।